बीड शहरामधील जुना बाजार येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे आदर्श शिक्षक उस्मान खान सर यांच्या आजवरच्या जीवनकार्याचा आढावा घेण्याकरिता आमचे मुलाखतकार संतोष रोकडे यांनी त्यांच्याशी साधलेला हा विशेष संवाद पहा न्यूज 1 महाराष्ट्र वाहिनीवर। नमस्कार, न्यूज 1 महाराष्ट्र चॅनलच्या मुलाखतनामा या कार्यक्रमात आज आम्ही निवड केली आहे एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श व्यक्तिमत्व सन्माननीय खान सर। सर, तुमचा मुलाखतनामा या कार्यक्रमात तुमचं स्वागत। तुमचा परिचय, तुमची शाळा, विद्यमान आणि एकूणच तुम्ही कुठल्या वर्गाला शिकवता ते सांगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका यहाँ पर आकर मुलाकात लेने का स्वागत है आपका। मैं उस्मान शाइस्ता खान, मुख्याध्यापक जिला परिषद उर्दू जुना बाजार स्कूल बीड। सर, आज एक आदर्श शिक्षक म्हणून तुमची मी मुलाखत घेत आहे। या मुलाखतीच्या अनुषंगाने तुमची शिकवण्याची पद्धत, तुम्ही कुठल्या कुठल्या वर्गाला शिकवता आणि कशा प्रकारे विद्यार्थी घडवता हे आम्हाला ऐकायचं आहे। सर, मागच्या किती वर्षापासून आपण या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आहात? शिक्षक म्हणून आतापर्यंत आपण निभावली भूमिका काय काय सांगाल सर? सर, मी 1988ला जॉईन झालेलो प्राथमिक शिक्षक आणि मला 33 वर्ष पूर्ण झालेले हैं इस टीचर लाइन में। और मैं जो तो प्राथमिक शिक्षक होने की वजह से तो प्राइमरी के बच्चों को तो बेसिक लेना चाहता कि बेसिक में जो पहली दूसरी के पहले बच्चे थे, दूसरी तीसरी के, उनको बेसिक उनका तैयार होगा। अगर उनका बेसिक तैयार होगा तो आगे उनको कुछ आएगा, और उनका बेसिक ही अगर बराबर नहीं रहा तो आगे क्या पढ़ेंगे वो? तो उनको पढ़ना ही नहीं आएगा तो उसमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, दिलचस्पी भी नहीं रहेगी। तो उनकी दिलचस्पी के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे जो प्राथमिक शिक्षक है, प्राइमरी टीचर्स, तो उनका काम है कि बच्चों को पहले बनाना, घड़ाना, और फिर बच्चे खुद ब खुद आगे है तो अपना चलते। सर, विद्यमान जे जुना बाजार या ठिकाणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आहे जिथे आपण मुख्याध्यापक आहात। जी सर। आणि मराठी आणि उर्दू आणि इतिहास भूगोल हे विषय आपण शिकवता। तर शिकवण्याची पद्धत कशी आहे? कारण तुम्ही जे शिकवता ते विद्यार्थ्यांना समजतं, विद्यार्थ्यांना वाचता आलं पाहिजे ही आपली भूमिका असते। तर विद्यार्थ्यांना वाचता आलंच पाहिजे यासाठी आपण काय करता? ये ना सर कि जो इतिहास भूगोल जो है, तारीख जुग्राफिया, तो उसको वो उर्दू माध्यम का होने से उर्दू में है। अगर बच्चों को उर्दू पढ़ना आएगा तो तारीख जुग्राफिया पढ़ना आएगा, इतिहास भूगोल पढ़ना आएगा। अगर उनको उर्दू नहीं आएगा तो फिर वो क्या समझेंगे, उनको क्या, और जब पढ़ना नहीं आएगा तो उनको समझ में क्या आएगा? तो इसलिए उनका बेसिक उर्दू अच्छा होना। अब जबकि मैं मराठी पढ़ाता तो मराठी बच्चों को पढ़ना आएगा तो आगे कुछ इंटरेस्ट लेंगे, उसमें वो लिखेंगे, कुछ समझ सकेंगे। और एक आधा धड़ा अगर अपन उनको पढ़ा रहे तो उनके समझ में आएगा और वो पढ़ सकते बाद में। लेकिन उनको रोज प्रश्न उत्तर जो है मराठी के, अब जब धड़ा उनको जो समझ में आएगा तो वो प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, लिख के ला सकते हैं, होमवर्क कर सकते। तो इसलिए प्राथमिक टीचर को चाहिए कि बच्चों को चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो, मराठी हो या उर्दू हो, तो बच्चे बेसिकली है तो उसमें परफेक्ट हो जाए, उनका बेस अच्छा बने, वो पढ़ने के लिए उनको अच्छी तरह से आए तो उनका इंटरेस्ट और दिलचस्पी बढ़ाना भी खुद ब खुद बढ़ेगी भी, और बढ़ाना टीचर का काम है। हम जैसे मेहनत करेंगे और जो बच्चों को अपने खुद के बच्चे समझ कर उनको पढ़ाएंगे हम, तो फिर वो बच्चे की भी कामयाब हो जाएंगे बच्चे भी इसके अंदर। सर, तुम्हारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके दिल में आपके बारे में जो इज्जत है, जी सर, वो तो मालूम है सबको, मगर जानना चाहते हैं कि टीचिंग करने की जो मेथड है वो कैसी है, मतलब क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? जी ना सर, तो वही बच्चे के लिए पहले जब उनको जो है तो बेसिक पढ़ाना है तो बेसिकली उनको टीचिंग एड्स दिखाना पड़ती है। तो पहले तो शुरू टीचिंग एड्स में उनको अल्फ़ाबेट अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर उनको अल्फ़ाबेट ही अच्छा नहीं आएगा, जैसे अ आ ई जब समझ में नहीं आ रहा क्या है उनको, ये ब क जो है, तो वो बाद में ऑटोमेटिकली वो जुड़ा के तो पढ़ते, थोड़ा थोड़ा उनके समझ में आया। और अपन वैसी टीचिंग एड्स के जरिए उनको पढ़ा। ज़्यादातर मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर, अब बोर्ड ब्लैक तो नहीं रहे, ग्रीन हो गए तो, लेकिन जो भी बोर्ड पे उनको बताओ, क्यों तो बोर्ड में क्या होता है, टीचिंग एड्स तो दिखाना चाहिए और दिखाते भी, लेकिन वो लिमिटेड है।
और बोर्ड पे अपन कितने भी मरतबा 10 मरतबा भी लिख कर बता सकते हैं उनको अलग अलग से, तो उसका भी इस्तेमाल करते हो और वो बच्चों को वहीं पढ़ने लगा। सर आपण फक्त शिक्षक नाही तर मुख्याध्यापक पण आहात। जी सर। म्हणजे फक्त एका वर्गाला शिकवायचं नाही, पूर्ण शाळेकडे लक्ष द्यायचं आहे। जी सर। तर शाळेकडे लक्ष देत असताना कुठल्या कुठल्या बाबींकडे लक्ष देता की जेणेकरून तुमच्या विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट उंचावेल, शाळेबद्दल एक चांगली भावना तयार होईल? जी सर। अब मुख्याध्यापक बोलने के बाद ऐसा मामला है कि बस मुख्याध्यापक का काम तो सब बाहर का ही काम है। आजकल अपने शासन इतनी माहिती है कि अब तो कैसा है कि पहले तो भी स्कूल के टाइमिंग में माहिती देते थे, अब तो ये व्हाट्सअप ये होने से तो हमको घर पे बैठे बैठे भी माहिती देना पड़ता। तो शालेय पोषण आ रहे हैं, फिर बाद में तुम्हारे स्कूल की जो माहिती है, स्टूडेंट की माहिती है, बहुत सारे उनके जो स्कीम है। सर हे तर आहेच, म्हणजे कुठल्या कुठल्या योजना आहेत, योजना आहे, विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणे, परंतु शाळेचा जो दर्जा असतो म्हणजे गुणवत्तेचा तो उंचावण्यासाठी आपण सगळ्या शिक्षकांना बरोबर घेऊन कशा प्रकारे काम करतो? वही ना, तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर तो बात क्या उसके पहले ही करना चाहिए कि वो सब बच्चों को देखना पड़ता। तो वही तो कौन सा टीचर तो सब काम करते, कोई करता नहीं बोल के ऐसा नहीं है, लेकिन सबकी पद्धत अलग अलग है, हर एक का जहन अलग काम कर रहा है। ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेड। जी ऑल रिस्पेक्टेड है, कोई नहीं करता बोल के नहीं है, कोई कम थोड़ा कम ज्यादा करेगा या हर एक की पद्धत अलग अलग रहेंगी। तो वो बच्चों को उनको वही करना पड़ता है कि बच्चों को पहले बच्चों को क्या आता है देखो, टीचर को तो सबको आता है। और टीचर सिर्फ अगर कैसा है सर, हमारा प्राइमरी है तो हम लेक्चर सिस्टम हमारे पास नहीं चलता, तो लेक्चर सिस्टम जो है 11वीं 12वीं से आगे हमको तो बच्चों को देखना पड़ता है। तो हमारे बहुत सारे टीचर क्या लेक्चर सिस्टम में चलते, तो वो गलत है। उनको पहले बच्चों से क्या आना चाहिए, उनको क्या पढ़ना आता, वो पढ़ने के बाद उनको समझता कितना और पूरे सवाल के जवाब कितने देते, तो इस तरह से उनकी तैयारी वही हुई। मेरे ख्याल से ऑल टीचर्स आर गुड एंड क्लेवर। जी सर। मगर जिम्मा है कि बच्चों को क्लेवर करना है, हाँ, और गुड करना है। सवाल टीचर का नहीं, टीचर सब अच्छे है लेकिन बच्चे सब अच्छे होना चाहिए। और बच्चों की कैसी परिस्थिति पे रहता, उनके घर की जो हालात रहते, तो गरीबी से आता कोई कैसा, तो वो गरीब बच्चों को अगर सही ढंग से अगर कोई चीज़ें नहीं मिली, खाना टाइम पे नहीं मिला, या किताबें तो खैर शासन देता अपने, लेकिन वो कापी है, पेन है, हर चीज़ है, बैग है, वो भी वैसा हम स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करते बच्चों को, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें रहती तो वो भी ज़रूरत है बच्चों की, तो वो शायद पूरी नहीं हुई तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये इस तरीके से वो सब टीचर ने सोचना चाहिए कि उनकी परिस्थिति देख के काम करना चाहिए। आपका तो पूरा वर्ल्ड एक स्कूल है जी सर। और स्कूल के बारे में सोचते हो, तो स्कूल जीते हो आप जी। तो स्कूल के बारे में सोचते समय क्या क्या सोचते हो, क्या क्या करना चाहते हो? तो स्कूल के बारे में वही कि अपने स्कूल का नाम हो, अपने पास से बच्चे अच्छे तरीके से कामयाब हो, और वो सब, और जो भी बच्चे अपने कोई भी पेरेंट्स जो भी पालक है उन्हें अपने स्वाधीन करे हुआ है, उसने अपने को अपने ताबे कर दिया, उन्हें दे दिया, ये अपनी जिम्मेदारी है। वो पालक को मालूमात नहीं है, वो जब स्कूल में बच्चा आता तो पालक का नहीं रहता, वो बच्चा हमारा हो जाता है ना। और मैं मुख्याध्यापक होने के नाते तो पूरे बच्चों की पहली से 8वीं तक के बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे तो हर क्लास टीचर की है, लेकिन मुझे पूरा कवर करना, तो हर एक बच्चा अपना समझ के उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कौन सा बच्चा कहाँ कमजोर है उसके लिए क्या करना है, कौन सी किस बच्चों को क्या कमी है उसके लिए, तो जितना भी हो सकता मैंने आज तक किसी को दिखाया भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं, लेकिन आपकी ये मेहरबानी है कि आपने ढूंढ कर बगैर बोले के मालूमात लेके जब यहाँ तक पहुँचे तो आपको बताना मेरा काम। सर आजपर्यंत अनेक अनुभव आले आहेत, अनेक अनुभवातून आपण गेलेले आहात, तर आतापर्यंतचे जे अनुभव आहेत म्हणजे तुमच्या आज म्हणजे माझे विद्यार्थी आहेत ते काय कुठल्या कुठल्या क्षेत्रामध्ये काम करतायत, एक टीचर म्हणून तुम्ही त्यांना जे घडवलं आहे त्यांच्या आजची भूमिका काय नेमकी आज, म्हणजे तुमचे माझे विद्यार्थी काय करतात? माझी विद्यार्थी में कैसा सर कि मेरा जो है तो मैं कंटिन्यू एक स्कूल पे काम नहीं कर रहा, मैं अलग-अलग स्कूल में? हाँ, मैं जालना डिस्ट्रिक्ट में था, 12 साल 15 साल माजलगांव में था, लेकिन फिर भी मुझे अभी 8-10 दिन पहले एक बच्चा मिला मुझे जालने में, मैं अम्बड़ गया था, तो वहाँ बच्चा मिला, तो उसने बोला देखते इतना भागते आया मेरे पास, वो बच्चा बोले तो आज वो पालक हो गए भाई, उसके बच्चे स्कूल, और उसने बोला सर बोले तुम, वो कैसा है अपनी तारीफ अपन नहीं करना चाहिए, तो उसने बोला कि वो तुम्हारे टाइम का जो स्कूल था और तुम्हारे टाइम के जो स्टूडेंट थे, हम जो थे हमारे दोस्त था,
तो हम बहुत बड़े तो नहीं बने बोले कुछ, लेकिन सब अच्छे वेल सेटल है। जब बच्चे ऐसा बोलते, स्टूडेंट जो जी जी जब ऐसा बोलते हैं, जी। मेरे ख्याल से वही बेस्ट टीचर अवार्ड है। हाँ, वही अवार्ड है अपने टीचर के लिए, वही है, खुशी का मौका वही है, वही ईद का दिन है उसका। तुम्हारे वजह से हम बने जी सर। ऐसा जब बोलते हैं, जी सर, यही बेस्ट टीचर अवार्ड है, आपने वो जीत लिया आहे। जी 8-10 दिन पहिले की बात. सर मला एक विचारावंसं वाटतं की तुम्ही कसे घडला सर, कारण आतापर्यंत आम्ही ऐकलं की तुम्ही विद्यार्थ्यांना कसे घडवता नाही का. जी सर. तर तुम्ही कसे घडला, तुमचं प्राथमिक शिक्षण असेल, माध्यमिक शिक्षण असेल किंवा तुमची घरची परिस्थिती असेल, काय सांगा सर. हमारा तो कैसा है सर कि बहुत मामला परेशानी का था कि 5 बहनें हैं मुझे, 3 भाई थे हम, और हमारे वालिद साहब जो है तो मजदूरी करते थे, तो मजदूरी भी कैसी थी कि कंटिन्यू नहीं थी, कभी ये मिलना कभी नहीं मिलना, तो बहरहाल लेकिन उनकी कुर्बानी है कि उनकी मेहनत है, और हमको भी ऐसा लगा कि हमारा बाप जब इतनी मेहनत कर रहा तो अपन ज्यादा तो नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ करना चाहिए जितना भी कर सकते. जब परिस्थिति कंडीशन अच्छी नहीं थी तब ऐसा लगता था कि एक दिन मैं टीचर बनूंगा. नहीं, वो टाइम में तो नहीं लगा ऐसा कुछ, मगर करते गए कुछ ना कुछ. हमारे दोस्त भी थे अच्छे, आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो कंपनी भी मिली, तो वो बाद में थोड़ा ऐसा लगा कि चलो अपन कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए. सर म्हणजे कुठल्या कारणामुळे तुम्हाला जास्त शिकावं असं वाटलं की आपण, कारण परिस्थिती नव्हती. जी सर. आणि तुम्ही अगदी अर्न अँड लर्न, कमवा आणि शिका या पद्धतीने शिकत होता. बऱ्याच वेळा काम सुद्धा केलं आहे. जी सर. तर हे काम करत करत जे शिकणं असतं ते खडतर असतं नाही, तेवढं सोपं नसतं. जी सर. तर कुठली कुठली कामं करायचं आणि त्याच्या माध्यमातून शिक्षण कसं पूर्ण केलं. मैं तो छोटा था सर, जब 8-10 साल का था तो मैंने कुछ काम किया बहुत सारे, जिसमें आइसक्रीम बेचना, उसके बाद है तो कुछ स्टेशनरी का छोटा बहुत सामान लाना, इस तरह पे रसवंती पे काम किया, कभी मिस्त्री के पास गया काम किया. मेहनत की. जी मेहनत की. गलत काम कुछ नहीं गलत कुछ नहीं, वो तो मेहरबानी ऊपर वाले की. अच्छा काम किया इसलिए अच्छा हो गया. जी जी जी. मला एक विचारावं सर की तुम्ही जे आतापर्यंत जे केलेलं आहे बेस्ट टीचर म्हणून जी भूमिका किंवा आतापर्यंत जी तुमचं आयुष्य आहे, जी सर, कोणामुळे सर तुम्ही घडलं ते सांगता. वही सर, मैं जैसा आपको बताया कि मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत की. तुम्हारे पिताजी, हमारे माताजी ने भी हमको टाइट करते थे, सख्त करते थे, तो उनकी मेहनत है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत हमारे प्राइमरी टीचर की, उनकी मेहरबानी. मेरे ख्याल से पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए. जी पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स अच्छे थे, अच्छे हैं हमारे पेरेंट्स, ऊपर वाले का शुक्र. और उसके बाद टीचर्स अच्छे मिले हमको, उस्ताद जो कि पहली में पढ़ना सिखाया उन्होंने, तो उनके जो पढ़ना सिखाने से मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ. अगर मुझे पहली में पढ़ना या दूसरी में पढ़ना नहीं आता तो मैं स्कूल, मुझे कोई देखने वाला नहीं था मैं स्कूल में जा रहा कि नहीं जा रहा, तो पिताजी दिन भर में रहते. इसका मतलब है टीचर्स अच्छे होने चाहिए. टीचर अच्छे, वो अच्छा पढ़ाते तो बच्चा अच्छा बन जाता है. टीचर की जिम्मेदारी है सर, वो कोई अगर अपना बच्चा लाके दे रहा अपने पास, या स्कूल में ला रहा बोले तो अपने को लाके दे रहा हो, तो अपना काम है उसको पढ़ाने का. उन्हें चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कुछ मत बनो, लेकिन अपना काम, हाँ, उन्हें एक अच्छा देश का नागरिक बनना, अच्छा इंसान बनना, लेकिन अपना काम है उसको अच्छा बनाना, बस ये टीचर की जिम्मेदारी बनती मेरे हिसाब से. पाहिले आपण की जुना बाजार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दू माध्यम चे सन्माननीय मुख्याध्यापक खान सर इतक्या मेहनतीने विद्यार्थ्यांना शिकवतात, शाळेकडे लक्ष देतात, विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देतात. ते सांगतात की पॅरेंट्सने ज्या अर्थाने आपल्याकडे विद्यार्थ्याला, त्यांच्या पाल्याला आपल्याकडे आणलं असतं, त्याची काळजी करणं ही आपली जबाबदारी आहे, आणि ती जबाबदारी सर पूर्ण करतायत. एक आदर्श शिक्षक आहेत, आदर्श मुख्याध्यापक आहेत, आणि एक आदर्श व्यक्ती सुद्धा आहेत. सर, या मुलाखतीच्या अनुषंगाने मी असं बोलेल की तुम्हाला चांगलं आरोग्य लाभो आणि तुमच्या हातनं हे ज्ञानदानाचं, शिक्षणाचं कार्य असंच पुढे चालत राहो. निश्चितपणे सन्माननीय मुख्याध्यापक खान सर यांच्या साधला संवाद प्रेक्षकांना आवडला असेल. परत भेटूया पुढच्या मुलाखतीमध्ये. महाराष्ट्रातील लोकप्रिय मराठी वाहिनी न्यूज वन महाराष्ट्र. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. न्यूज वन महाराष्ट्र.